मान्यवर प्रणाम, जय श्री राम। असहिष्णु हिंदुत्व अर्थात इनटॉलरेंट हिंदुत्व पे आप सबका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। मैं अधिवक्ता संतोष पांडे। सबसे पहले माफ़ी चाहता हूँ, पिछले कई दिनों से मैं वीडियो नहीं शेयर कर पाया क्योंकि मैं बिहार में था और आप सबको पता होगा कि अग्निपथ और अग्निवीर के चक्कर में बिहार के जो महाबुद्धिजीवी छात्र हैं, जो यदा कदा चौराहों पे ही दिखते हैं, उन्होंने आगजनी तोड़ फोड़ की और हमारे यहाँ नेट और इत्यादि इत्यादि सारी चीज़ें बंद थी। खैर, अभी आज का जो विषय है इस वीडियो का, उद्धव के बजते हुए बैंड पर होगा। जिस प्रकार शिवसेना में दो फाड़ हो गया है, दो फाड़ क्या कहें, सिर्फ उद्धव आदित्य और संजय राउत, यही तीन अब शिवसेना है। नकली असली की लड़ाई चल रही है। विषय ये है कि पिछले 8 वर्षों से भारत में सांस्कृतिक, सामाजिक और राजनैतिक जागरण का जो संक्रमण काल चल रहा था, क्या वो अब अपने पूर्णता की ओर अग्रसर हो चुका है। आप देखिए, जिस प्रकार शिवसेना के इतने विधायक बागी हो गए और अब वो कह रहे हैं कि हम ये असली शिवसेना हैं। उस पे आने के पहले मैं थोड़ा सा नेपथ्य में जाना चाहूँगा। 2014 में जब मोदी जी की सरकार बनी, यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और तमाम राज्यों में कांग्रेस ध्वस्त होती गई, भाजपा या भाजपा के गठबंधन सहयोगियों की सरकारें बनती चली गईं और ये सारी चीज़ें हिंदुत्व के कार्ड पर हुआ। प्रधानमंत्री बारंबार कभी काशी विश्वनाथ जा रहे हैं, कभी सोमनाथ जा रहे हैं, मतलब जो भी हिंदुत्व के और हिंदू धर्म और सनातन धर्म के प्रतीक थे, वहाँ खुलेआम बिना किसी भय, खौफ और किसी तुष्टीकरण के उन्होंने जाना शुरू किया और हिंदू सनातनियों में एक नवचेतना की शुरुआत हुई, एक जागरण का संक्रमण काल शुरू हुआ। उसके बाद असहिष्णुता, अवार्ड वापसी, दुनिया भर की के वितंडा हैं वो शुरू किए गए। मोदी के खिलाफ तानाशाह, हत्यारा, पिशाच, पता नहीं क्या क्या बैताल, हर प्रकार की उपाधियों से उनको नवाजा गया कांग्रेस के द्वारा व अन्य जो भी विपक्षी विरोधी थे, जो मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए जाने जाते रहे हैं। इसके बाद शुरू हुआ, दोबारा 2019 में चुनाव में विजित हुए मोदी जी प्रचंड बहुमत के साथ। योगी जी 2017 में यूपी में आए, फिर 22 में चुने गए उसी प्रचंडता के साथ। इस बीच में राम मंदिर के ऊपर निर्णय आया माननीय उच्चतम न्यायालय का और उसके पश्चात मोदी जी ने काशी कॉरिडोर की जो भव्य स्थापना की है, जीर्णोद्धार या नवनिर्माण कहें, वो किया। ज्ञानवापी का मामला पुनः अदालत में शुरू हो गया, सर्वे हुआ। कृष्ण जन्मभूमि पे मुकदमा चल रहा है। इसी बीच में नुपुर शर्मा ने एक वक्तव्य दिया जो हदीस बुखारी है उससे निहित करके, जो आयशा से 6 वर्ष की उम्र में मोहम्मद साहब ने शादी की थी और 9 वर्ष में शारीरिक संबंध बनाए थे। बड़ा बवेला मचा। कानपुर में हिंसा, जो एक मॉडल है शाहीन बाग मॉडल की तरह, प्रयागराज में हिंसा हुआ, कई मुरादाबाद में हुआ और उसका हश्र क्या हुआ आप सबको पता है। उसके बाद अग्निवीर, अग्निपथ योजना पर जो बवेला मचा है 12 राज्यों में, उसमें भी आप सबको पता है कि अराजकता, किसी भी प्रकार से भाजपा या हिंदुत्व या सनातन जैसी बातों को दरकिनार किया जा सके, ये प्रयास है कांग्रेस व उनके समर्थित दलों का। ईडी ने बुला लिया राहुल गांधी को, तो ये सत्याग्रह कर रहे हैं। अब पता नहीं किस चीज़ का सत्याग्रह कर रहे हैं, भगवान जाने। चलिए, खैर, मैं आता हूँ कि मैंने क्यों कहा कि भारत के सामाजिक
सांस्कृतिक और राजनैतिक जागरण की जो शुरुआत 2014 में हुई थी, वो आज संक्रमण काल को पूरा करके अगले सोपान पे पहुंचती दिख रही है। इस चीज़ को न सेक्युलर दल, तथाकथित सेक्युलर दल, मुस्लिम तुष्टीकरण वाले दल या जो तथाकथित लेफ्ट लिबरल दल हैं, वो समझ नहीं पा रहे हैं और उसको मतलब पचा भी नहीं पा रहे हैं कि ऐसा कैसे, ये हिंदू लोग पागल हो गए हैं, क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्यों हिंदुत्व के लिए मारा मारी कर रहे हैं। आप आज के तारीख में आप देखिए, सनातन हिंदू समुदाय जो है इतना मुखरित हो चुका है कि उसे किसी बात की परवाह नहीं है और खुलेआम किसी भी तुष्टीकरण को नकार रहा है। और ये समझने में अब तक नाकाम है, चाहे वो नीतीश हों, लालू हों, मुलायम हो, मायावती हों, और इनके किले इसी वजह से ध्वस्त हो रहे हैं। और शिवसेना ने जो गठबंधन किया एनसीपी और कांग्रेस से, और 2.5 वर्षों में ही इस मतलब मुकाम पे पहुंच गए हैं कि शायद शिवसेना अब ठाकरे परिवार की बपौती न रह जाए। जो स्थिति दिख रही है, जिस प्रकार से राजनीतिक गतिविधियां और ये सब उपक्रम चल रहे हैं, उसमें बड़ा मुश्किल है। अब आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूं मैं, ये 75 वर्षों में, पिछले 75 वर्षों में, या मैं कहूं कि कई सौ सालों में पहला मौका है, मैं स्वतंत्रता के बाद की ही बात करता हूं, पहला मौका है जब देश में कोई दल इस बात से बाहर जा रहा है कि उसने हिंदुत्व की परवाह ना की, उसकी जो विचारधारा थी, उसकी पार्टी लाइन थी, उसको उन्होंने नहीं माना। ये बहुत ही बड़ी घटना है। इस चीज़ को मैं इस चक्कर में नहीं हूँ कि वो उद्धव की सरकार बनेगी, गिरेगी, रहेगी, क्या होगा। मैं सिर्फ ये जतलाना, ये बताना, ये व्याख्यायित करना चाह रहा हूँ कि अगर आप देखें तो भारत में एक ज़बरदस्त सांस्कृतिक राजनीति के जागरण का दौर चल रहा है। उद्धव की सरकार तो बाद की बात है। आप देखिए, मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने, कोई इफ्तार पार्टी प्रधानमंत्री निवास आवास में, किसी भी प्रकार की जो तुष्टीकरण वाली चीज़ें हैं वो बंद हो गई। योगी जी बने, सब बंद। और मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री तमाम मंदिरों में जाते हैं, कोई मस्जिद, कोई किसी उल्लामा पल्लामा में कहीं कोई नहीं जाता। ये कहीं ना कहीं संदेश है कि भाई हम साथ हैं, हिंदू उबाल जो है और सनातन को एकीकृत किया जाए। और इस चीज को समझ ही नहीं पा रहे। आप देखिए कितनी बड़ी घटना हुई है। इसको अगर आप गहनता से विचार करेंगे तो आप सोचिए कि आज राजनीति के केंद्र में संस्कृति आ गई है। आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी को, जो आदिवासी समुदाय से आती हैं, संथाल आदिवासी हैं, उन्हें राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किया गया और पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति होने जा रही हैं। और उन्होंने क्या किया, उम्मीदवारी घोषित होते ही सबसे पहले वो सुबह शिवालय जाती हैं। वहाँ क्या करती हैं, वो वहाँ झाड़ू लगाती हैं, श्रद्धापूर्वक पूजा करती हैं, जो हर एक हिंदू सनातन का कर्तव्य है, चाहे वो राजा हो या रंक हो। तो इसका मतलब सांस्कृतिक राजनीतिक बदलाव अपने चरम पे जा पहुंचा है। इसकी पुनः प्रतिष्ठा हो चुकी है और इसको रोक पाने की क्षमता किसी दल या दलदल में नहीं है। आज के तारीख में बीजेपी भी अगर इससे इतर कोई कार्य करती है तो लोग, जनता उन्हें माफ नहीं करेगी। इस बात को कोई समझने को तैयार ही नहीं है। हकीकत यही है कि आज के तारीख में भारत में नव हिंदुत्व, नव सनातन
का जागरण हुआ है। ये कोई कट्टरपन नहीं है, कोई धर्मांधता नहीं है, सिर्फ अपनी सांस्कृतिक सभ्यता से पुनः जुड़ने का एक प्रयास है। और इसमें कोई शक व शुबा नहीं होना चाहिए कि इस चीज़ को बड़ी भद्रता के साथ प्रतिष्ठापित करने में प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी का बहुत बड़ा योगदान है। और आलोचना समालोचना ये अलग बात है, उनके कई कार्यों की मैं आलोचना भी करता हूँ, लेकिन इसे कोई माने या ना माने, आज अगर हिंदुत्व प्रखर हुआ है, सूर्य की तरह दैदीप्यमान है भारत में और अपनी शानदार पुनर्प्रतिष्ठापना की ओर बढ़ रहा है, तो इसमें कोई शक नहीं है कि मोदी जी का बहुत बड़ा हाथ है। और शिवसेना का पतनोन्मुख होना और पतन हो जाना इस बात का प्रमाण है कि हिंदुत्व प्रखर हो चुका है। हिंदुत्व के प्रति हिंदुओं का एक अलग किस्म का लगाव हो चुका है और अब ऐसे लोगों को सनातनी हिंदू बर्दाश्त नहीं करेंगे जो इस देश के हिंदुओं के साथ गद्दारी करेगा, जो तुष्टीकरण करेगा। अब चाहे कितना भी पूंछ पटक लें, पैर पटक लें, मुझे पूरा अंदाज़ा है कि कांग्रेस भी 3 आदमियों की कांग्रेस रह जाएगी। कोई आने वाला है जो ये दावा करेगा कि असली कांग्रेस हम हैं। ये बहुत जल्दी आएगा, आप देख लीजिएगा कि ये 3 लोग सिर्फ रह जाएंगे 10 जनपद के बंगले में और कोई नहीं होगा इनके साथ। असली, जैसे इंदिरा गांधी ने तोड़ा और नई कांग्रेस बना दी और वही असली कांग्रेस हुई, जबकि निजलिंगप्पा ने उनको निलंबित कर दिया पार्टी की सदस्यता से। जिस प्रकार चंद्रबाबू नायडू ने NTR की पूरी पार्टी हाईजैक कर ली और असली तेलुगु देशम वो बने, उसी प्रकार शिवसेना में एकनाथ शिंदे असली शिवसेना के मालिक बनेंगे। इसी प्रकार कांग्रेस का भी हश्र होने वाला है। इसी प्रकार आपको नीतीश की JDU का हश्र होने वाला है, राजद का भी ये हश्र होगा, आप देखते जाइए। बंगाल में TMC का भी यही हश्र होना है। आज हो, 5 साल के बाद हो, 10 साल के बाद हो, लेकिन अंततोगत्वा ये मुस्लिम तुष्टिकारक दल गड्ढे में जाएंगे ही जाएंगे, क्योंकि इनको समझ में नहीं आ रहा है, ना लेफ्ट लिबरल को समझ में आ रहा है। केरल और बंगाल भी बहुत बुरी हालत में जाने वाले हैं। खैर देखिए, मैं तो एक बात मानता हूँ कि जो 5 गलतियां की उद्धव ठाकरे ने, वो उनके पतन का कारण बना। वो शिवसेना जो उनकी शिवसेना है उद्धव की, बाला साहब की शिवसेना तो अब एकनाथ शिंदे की हो गई। उद्धव की शिवसेना 3 आदमियों की पार्टी भर रह जाएगी और पता नहीं पार्टी भी रहेगी कि नहीं रहेगी। इन्होंने क्या क्या बड़ी गलतियां की। सबसे पहला कि अड़ गए और सत्ता के लिए इन्होंने हिंदुत्व से दूरी बनाकर NCP और कांग्रेस से जो गठजोड़ किया, वो इनके लिए बड़ा घातक हुआ। दूसरी गलती, जो पालघर में साधुओं का नरसंहार हुआ, उस पर उद्धव ठाकरे की जबान चिपक गई, न कुछ बोला और न कोई त्वरित और कड़ा एक्शन लिया हत्यारों के खिलाफ। और केवल महाराष्ट्र ही नहीं, पूरे भारतीय जनमानस, हिंदू भारतीय जनमानस का जो आक्रोश है वो उनके प्रति उभरा और खुद शिवसेना में उस बात पर बहुत रार तकरार हुई। तीसरी जो सबसे बड़ी गलती करी, वो सोनिया कांग्रेस ने, राहुल ने, प्रियंका ने जब वीर सावरकर का अपमान किया, जो महाराष्ट्र के प्राण में बसते हैं, उनका जब अपमान हुआ और उस पर भी उद्धव ठाकरे ने कुछ नहीं बोला, शिवसेना ने कोई बयान नहीं दिया, उसी दिन तय हो गया ये जाएंगे। चौथी जो बड़ी गलती थी, 370 का इन्होंने समर्थन किया, धारा 370 का, परंतु कांग्रेस ने जब इसका विरोध किया तो उस पर भी चुप्पी ठान के बैठे रहे, क्योंकि गठबंधन में थे। शाहीन बाग का जो हंगामा हुआ, उसके बाद जो भी इस तरीके के दंगे हुए, कुछ नहीं बोला इन्होंने। और बजरंगबली की गदा तो इन पे भारी पड़ ही गई। नवनीत राणा
कि हनुमान चालीसा पाठन के जो उन्होंने घोषणा की थी मातोश्री के आगे जाके, उन्हें किस तरीके से गिरफ्तार करवाया गया, दोनों पति पत्नी को राष्ट्रद्रोह का मुकदमा उन पे लगाया गया, जेल में रखा गया। ये खुद हिंदू जनमानस के, पूरे भारत के हिंदू जनमानस के मन में उनके प्रति जो घृणा उपजी, जो श्राप उपजा, खुद शिवसेना के लोगों में जो श्राप उपजा, आज उसी का नतीजा भोग रहे हैं उद्धव ठाकरे। तो मैं सिर्फ इन्हीं शब्दों के साथ इस वीडियो को प्रेषित कर रहा हूं कि अब भूल जाएं सभी दल जो हिंदुत्व की उपेक्षा करना चाहेंगे, उनका कुछ नहीं हो सकता। बड़े फलक पे भविष्य में हिंदुत्व ही मुख्य भूमिका निभाएगा। ये हमारी संस्कृति का अटूट अभिन्न हिस्सा है और इसको कोई रोक नहीं सकता। और ये शिवसेना की बगावत ने साबित कर दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं, ठीक है, 2.5 वर्षों से लोग मंत्री पद और फलाना ठिकाना उपभोग कर रहे थे, तमाम बातें बनाई जा रही, लेकिन इस अनैसर्गिक जो गठबंधन में लोग जुड़े हुए थे शिवसेना के, उससे हमेशा ये लोग दुखी रहते थे जो नेतागण थे, कि जिन कांग्रेस और एनसीपी के खिलाफ वो जीत के आए हैं, या जहां वो पहले दूसरे नंबर पे रहे हैं, दूसरे तीसरे नंबर पे, वहाँ किस मुंह से वोट मांगने जाएंगे लोगों से। और फिर तो चुनाव होगा तो उनमें वो लड़ेंगे ही नहीं, तो संगठन टूटेगा। और हिंदुत्व की राह से हम बाहर हो ही चुके हैं, और हिंदुत्व के बिना अब काम नहीं चलेगा, ये बात आप मान लीजिए। धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक जागरण हो चुका है। संक्रमण काल जो था वो पूरा हो चुका है। अब तो पुनर्प्रतिष्ठापना का वक्त है, और इसकी शुरुआत महाराष्ट्र से हो चुकी है। तो बस बाकी अगले भाग में और किसी नए विषय पे बात करेंगे। आप सबसे निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अधिकाधिक शेयर करें, और हिंदुत्व की पताका को फहराने में, हिंदुत्व के जागरण के लिए अपना योगदान दें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय हिंदुत्व, जय सनातन। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद, प्रणाम।